हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर फिजिक्स। ठीक है। देखो, आज मैं सभी को बताऊंगा, चाहे आपका सिलेबस हुआ है चाहे आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आपका जो भी आ, हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि एग्जाम को अब बस एक दिन बचा हुआ है, तो उसी हिसाब से बताऊंगा कि आप एक दिन में जितना कर सकते हो, ठीक है, उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा पूरी बुक पढ़ लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में आप पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो फिजिक्स के लास्ट मोमेंट टिप्स की हम लोग बात करने वाले थे। ओके। देखो, सबसे पहले आप लोगों के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको करना है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन। देखो, फिजिक्स में आप लोगों को 4-5 दिन मिलते हैं, 4 दिन तो मिलते हैं ना। तो बेटर ये स्टडी यही होती है कि आप सेट बनाओ चैप्टर्स का। जैसे आज 6 चैप्टर करो, अगले दिन 6 चैप्टर करो, अगले दिन 4 चैप्टर करो। 3 दिन में ऐसे सारे चैप्टर का रिवीजन हो गया। फिर चौथे दिन थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सॉल्व एग्जांपल्स देख लो या न्यूमेरिकल्स देख लो, या जो क्वेश्चन भारी लगते थे वो देख लो, या मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज कर लो। ऐसा। ठीक है। बट हालांकि अगर आपने वैसा नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रिवीजन आपको करना कैसे है। सबसे पहला मोमेंट तो पहला टिप तो यही है कि आपको करना है पूरी बुक का रिवीजन। और पूरी बुक का रिवीजन अब देखो करना कैसे है। रिवीजन में कोई वन शॉट नहीं देखना आपको, क्योंकि वन शॉट देखने से आप लोग ऑब्वियसली उसको ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने भी ऑलरेडी पूरी फिजिक्स वन शॉट में पढ़ा दी, 9.5 घंटे में, कुछ उसको रिड्यूस करके मैं 8.5 घंटे तक ले आऊंगा। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनका एग्जाम अभी बहुत टाइम में, 1 साल में है, जैसे मतलब 2025 के एस्पिरेंट्स। ठीक है। बट आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल वो नहीं होगा, मत देखना उसको, क्योंकि उसमें वही उसको एक वो काम आएगा जिसको ऑलरेडी सब कुछ आता है, थोड़ा सा रिवीजन चाहिए बस, है ना। तो जिसका थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं हुआ या फिर थोड़ा बहुत ही सिलेबस है, उसके लिए वो हेल्पफुल नहीं है, किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम के लिए बचा है। आपको एग्जाम में 5 दिन है, एक हफ्ता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए। तो सबसे पहला टिप यही है कि आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन आपको सेल्फ करना है। सेल्फ मतलब आपको खुद से रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है? कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, फिर उस कंसेप्ट के बेसिस पर कोई सॉल्व एग्जाम्पल हो तो वो करना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके बेसिस पर जो भी सॉल्व एग्जांपल दिया है वो करना है। और सॉल्व एग्जांपल के बाद आपको एक बार एक्सरसाइज को ऐसे ही रीड कर लेना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। न्यूमेरिकल कोई अगर एक्सरसाइज का नहीं बन रहा, डिमोटिवेट नहीं होना, छोड़ देना उसको। सिमिलरली सिंपली उसको छोड़ दो, उस पर ज़्यादा ध्यान वगैरह मत दो। ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट के बाद सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, और एक्सरसाइज एक बार रीड करनी है। इतना काम आप कर ही सकते हो। ऐसे करोगे तो एक चैप्टर को जाएगा कम से कम 2 घंटा। नहीं, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि चैप्टर होता ही कितना, जैसे आपने मान लो रोटेशन मोशन शुरू किया, पहला कंसेप्ट पढ़ा, दूसरा कंसेप्ट पढ़ा, तीसरा कंसेप्ट पढ़ा, खत्म काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायनेमिक्स आपने पढ़ा, कंसेप्ट खत्म हो गया उसके बाद, है ना। तो ऐसे कर करके आपको सबसे पहले पूरे टेक्स्ट बुक का रिवीजन कर लेना है, या फिर जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है सिर्फ उतने का ही आपको रिवीजन कर लेना है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है, देखो डेरिवेशन वगैरह पर हम लोग उतना ध्यान देंगे नहीं। सो दूसरा स्टेप आपका ये है कि थोड़े न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लो। अब न्यूमेरिकल्स कहाँ से आपको प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहले तो आपको सॉल्व एग्जांपल से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं। और सॉल्व एग्जांपल के बाद आपको पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि चांसेस हैं वैसा ही कुछ सिमिलर आ जाए, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है काफी ज्यादा। ठीक है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपली आपको पीवाईपी ओपन करना है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी कह सकते हो। इसका एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, पीवाईपी एनालिसिस का, 2 घंटे में। हालांकि अब वो वीडियो आपके लिए देखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो उसमें लिंक दे रखी है, उस लिंक से आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को डाउनलोड, उस सैम्पल पेपर मतलब उस प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को बेसिकली एनालाइज करने हैं, और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है, जो भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि बार बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है पीवाईपी का वीडियो देख के। या फिर आप चाहो तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो वो 2 घंटे का एनालिसिस देख सकते हो, 2x पे देखो, 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैंने उसमें रीड करके आपको बता दिया। जैसे आप खुद से अगर देखना पसंद नहीं करते हो, या फिर खुद से आप थोड़ा डिमो मतलब कहते हैं ना कि भाई मन नहीं होता, तो फिर दूसरे का करते हुए देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, पूरी बुक का रिवीजन कर लेना है। पूरी बुक का रिवीजन कैसे करोगे आप लोग? सिंपली कंसेप्ट पढ़ोगे, कंसेप्ट के बेसिस पर सॉल्व एग्जांपल जो दिया उसको रीड करोगे। उसके बाद एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उसको रीड करोगे। कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप शाला ऐप वगैरह पे जा सकते हो, वहां से आप सॉल्यूशन देख देख के कर सकते हो। सेकंड चीज, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नहीं करने हैं आपको। एक्सरसाइज का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है। थर्ड और लास्ट चीज आपको करनी है, पीवाईपी एनालाइज करना है। और पीवाईपी में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको स्ट्रांगली रेफर करूंगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप रेफर करो। ठीक है, गूगल पे डालोगे तो उसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो ऑलरेडी वो गूगल पर उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो ये लास्ट मोमेंट टिप्स है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, और इससे ज्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूंगा। सो दिस इज इट, बस इतना करो फिजिक्स में, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब उन पर आते हैं जिनका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है। देखो, जिनका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है, उनको कुछ तो पढ़कर हुआ होगा, 6 चैप्टर हुआ होगा, 7 चैप्टर हुआ होगा, तो वो सेम स्ट्रेटजी लगा सकते हैं अपने 6-7 चैप्टर्स पे, और ज्यादा कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। अब देखो, जो चैप्टर नहीं हुआ है उसमें देख लो कि उसमें से कोई चैप्टर है इजी। जैसे मान लो एसी सर्किट्स में अगर तुम्हारा नहीं हुआ है, तो एसी सर्किट्स में कुछ इजी इजी कंसेप्ट याद कर लो, जैसे जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई रूट एल सी। फिर इसमें एक और चीज आती है, वो एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा और एक्स इक्वल टू 1/c ओमेगा। इसके अलावा एक और चीज आती है इसमें, ई बराबर ई नॉट बाई रूट टू और आई बराबर आई नॉट बाय रूट टू। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए, तो कम से कम इन फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स होंगे, सॉल्व एग्जांपल या न्यूमेरिकल्स, उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर सेमीकंडक्टर नहीं हुआ है, तो सेमीकंडक्टर में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर का अल्फा बीटा का रिलेशन, ये 4 आईएमपी टॉपिक्स हैं, इनको कम से कम कर लो सेमीकंडक्टर से, बाकी छोड़ सकते हो। हालांकि उससे भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इससे ज़्यादा चांस रहता है, तो दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे केटीजी छूट गया तो केटीजी कर लो, क्योंकि केटीजी ईजी है। ठीक है। केटीजी अगर छूट गया तो कर लो, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। सो दिस इज इट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ दे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अब इतना टाइम नहीं है कि अटेम्प्ट वगैरह कर पाओ। तो देख लो अपनी लिस्ट में कितने चैप्टर हुए हैं, 7-8 चैप्टर अगर आपके हो रखे हैं तो हो सकता है आप 100 में से 60 क्रॉस कर दो। ठीक है। और 10 चैप्टर के आसपास हुए हैं तो 70 ऑब्वियसली आप क्रॉस कर दोगे, अगर आपके 10 चैप्टर हुए हैं तो। जैसे मैं जब गया था अपने बोर्ड एग्जाम में तो 10 ही 11 चैप्टर हुए थे मेरे 83 आए थे। ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आपका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है, कुछ नहीं आता है, तो फिर क्या कर सकते हो, एक दिन और ऐसे ही गुजार दो, अब बोर्ड एग्जाम में देखना जो होगा। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ पढ़ना भी चाहोगे, क्या पढ़ लोगे अभी ज़्यादा से ज़्यादा, वन शॉट देख लो 2-3 चैप्टर के, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और वन शॉट से भी शायद ही तुम्हें समझे, क्योंकि आज तक जब नहीं समझा 1 साल में, तो अब क्या ही समझ जाएगा। राइट। तो अभी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कुछ भी तुम्हारा पढ़कर नहीं हुआ है, तो वन शॉट देख लो 2-3 चैप्टर के, दिलासा मिल जाएगा कि हाँ यार ये चैप्टर मुझे आता है। हालांकि वो भी आएगा नहीं, क्योंकि वन शॉट से समझ में नहीं आता है, रिवीजन होता है बस। तो वन शॉट रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है, अगर कोई नया सिरे से सीख रहे हो तो उसमें हेल्पफुल वो नहीं होता है। ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट फिजिक्स, और आई होप यू गिव योर बेस्ट इन द बोर्ड एग्जाम, एंड आई प्रेडिक्ट कि पेपर काफी ज्यादा इजी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से मिलते जुलते आएंगे। ठीक है। ऐसा ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, बस स्मार्टली खेल के आना, और इजीली आप इसमें 85 प्लस 90 प्लस स्कोर कर ले जाओगे फिजिक्स के पेपर में। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।